गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। थैंक्स। यशराज सिंह। यश सर, यश व्रत सिंह। यश व्रत व्रत। जरा कुछ अपने बारे में बताइए, सर। अपना मेरा नाम परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड। सर, मेरा नाम यशव्रत सिंह है। हाँ, मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग लखनऊ के कॉलवेंट तालुकदार कॉलेज से हुई है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। ठीक। तो तब से मैं कब यूपीपीसी किया? तो मैंने 2023 में ग्रेजुएशन पास किया। अच्छा, तो 23 में ग्रेजुएशन और 2024 में आप टीसीएस क्वालिफाई कर गए, मेंस तक आ गए हैं इंटरव्यू में। अच्छा, एक बात बताइए, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है ग्रेजुएशन, यस। क्या है वहाँ का स्लोगन, लोगो क्या है? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, बट अरे, banyan tree is in the logo. What Rocky taught us? Yes, क्या Tommy मतलब होता है taught इसमें? many branches. नहीं, जितने भी शुद्ध शाखा है कुछ है यार, जितने भी शुद्ध शाखा है, Yes, sir, जितने जितनी शाखा है उतने वृक्ष। जितनी शाखा है उतने वृक्ष। शाखा, फिर से सोचिए क्या है। अच्छा, चलिए, तो हम लोग तो प्रदेश में जनपद का नाम बदल चुके हैं, क्या हो गया? सर, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रयागराज क्यों नहीं हुआ? ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अभी तक क्यों नहीं? सो वो इंस्टीट्यूशन का नाम अभी बदला नहीं है उसके लिए। तो बदल क्या फिर पूरे जनपद का नाम बदल गया, उसका नाम क्यों नहीं बदला? सर, गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट बदल सकती है, ये सर वो लॉ से यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है तो लॉ में अमेंडमेंट करके उसको बदला जा स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो लॉ लिया बदल देगी, सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी नाम क्यों नहीं बदलता? सर वो एज पर आई नो कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला गया है, प्रयागराज हुआ है। सिटी का नाम आई थिंक जो इंस्टीट्यूशन है उसका सेपरेटली ऐसा ऑर्डर करके बदला। नहीं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम नहीं बदला, तो राज्य सरकार केवल जिले का नाम बदल यस सर, अभी तो ऐसा? फिलहाल ऐसा ही हुआ है। अच्छा, तो अगर इनका नाम बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर, यूनिवर्सिटी का बदलना हो तो वही सेंट्रल लॉ से यूनिवर्सिटीज बनती है तो उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट का एग्जैक्टली प्रोसीजर मुझे पता नहीं, नाम बदलने के लिए क्या करना होगा। प्रयागराज नाम क्यों रखा? प्रयाग का क्या मतलब? सर, प्रयाग प्रा मतलब पहला होता है और यज्ञ मतलब यज्ञ या फिर सेक्रीफाइस होता है। तो प्रयाग सारे जो मतलब प्रयागों का तीर्थ है, इस वजह से प्रयागराज। प्रयागों का तीर्थ है तो प्रयागराज है, तो कितना है, कोई और भी प्रयाग है? सर, बाकी जो गंगा नदी में बाकी संगम है उनमें प्रयाग है सर। कहाँ सर, पे? सर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो अब प्रयाग का वैष्णो क्या प्रयाग। अर्थ हुआ? कैसा? तो प्रयाग का क्या अर्थ? सर, ये हुआ प्रथम यज्ञ। यस सर। दूसरा क्या अर्थ हुआ? दूसरा संगम हो सकता है, प्रयाग मतलब दो नदियों का। दो नदियां तो भारत में बहुत जगह मिलती हैं, लेकिन ये सिर्फ देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्म प्रयाग, यहीं पर प्रयाग शब्द का क्यों प्रयोग हुआ? आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, यस। मुझे समझाएं कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अभी बोले जा रहे हैं 16 मार्च को है, 10 विधानसभा के सदस्य 37 राज्यसभा सांसदों को चुनेंगे। यस। मुझे समझाएं, एक लेमैन हूं मैं, मुझे नहीं पता है, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो जैसे साधारण व्यक्ति को अगर आपको समझाना हो यस सर। कि कैसे राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है, मुझे बताएं। सर, राज्यसभा का मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुना जाता है और इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो लोग। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। सर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि अगर जैसे 100 सीटें हैं राज्य विधानसभा में, तो और अगर किसी पार्टी के पास 60 सीट है और किसी पार्टी के पास 40 सीट है, और इमेज मतलब अगर राज्यसभा की सीटें 10 हैं तो वो उसी प्रोपोर्शन में अपने मेंबर्स चूज कर सकते तो ये कुछ और भी होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल हैं। यस सर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। खाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो नाम नहीं चलेगा, तो अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आ गया, अब ये कैसे होगा?
सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में उसमें रैंकिंग्स होती हैं, मतलब कि फर्स्ट फर्स्ट वोट, ऐसा कुछ। क्लियर कहो। नॉट एबल टू रिजेक्ट। कि वॉचिंग क्रिकेट आपने अपनी हॉबी बताई है, क्रिकेट खेलते भी हैं कि केवल देखते हैं? सर अभी तो देखते हैं, पहले खेलते थे ऐसे। अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो इसमें इंडिया कितने रन से जीता? सर एग्जैक्टली नहीं, अराउंड 100 रन से। अच्छा, इसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? जसप्रीत बुमराह। आयुष्मान भारत, ये क्या है, कितना सफल है और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख प्रोवाइड करने का वो किया जा रहा है। और स्कीम अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी, क्योंकि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था हेल्थ पे। तो अगर इस पे हेल्थ कवर 5 लाख रुपए का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हालांकि अभी टारगेट के हिसाब से अचीवमेंट, मतलब लोग रजिस्टर नहीं हो पाए उसमें, बट पीएम गति शक्ति मिशन क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम थी। और इसमें गति शक्ति नोड्स बनाए जा रहे थे ऑल ओवर कंट्री, उसको कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सर, बस कुछ नहीं। आपकी हॉबीज हैं ट्रैवलिंग और वॉचिंग क्रिकेट। Yes. राहुल शास्त्री क्या है? ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, बहुत ही। सुना है क्या ना? सुना है सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा बहुत बड़े है। साहित्यकार ऐसे साइंस गंगा से राइट गोलका तक। गंगा से बोलकर कितने बड़े दिन किया है इन्होंने ट्रैवलिंग के लिए। कहाँ कहाँ घूमने गए थे? सर अभी रिसेंटली नैनीताल गया था। हम्म, उसके पहले मनाली गए हैं, और वाराणसी गए हुए हैं। वाराणसी क्यों गए? सर वो दो नदियों के वजह से, एक वरुणा नदी और एक अस्सी नदी है, इन दोनों नदियों से उसका नाम। क्या उसकी वाराणसी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन कल्चर में? सर वाराणसी को ऐसा माना जाता है कि वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटी है लगातार, जिसमें सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश रही है। अच्छा ये बताइए, इजराइल में जो भी ऑपरेशन किया था ईरान के खिलाफ, Yes. उसका नाम क्या सर रोरिंग लायन। है? रूलिंग लॉयड। और अभी इसमें एक बात कही जा रही है कि छोटे बच्चों के स्कूल में मिसाइलें गिराने टॉमहॉक मिसाइल के बारे में कहीं से टॉमहॉक यूएस की मिसाइल है, और ये क्रूज मिसाइल है जो अभी रिसेंट में यूज हो रही क्रूज मिसाइल क्या मतलब होता है? क्रूज मिसाइल वगैरह है। सर बैलिस्टिक मिसाइल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, और क्रूज मिसाइल एक हाइट पे आने के बाद एक लीनियर पाथ फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक जाता है। सर अभी वर्ड एक यूज किया था तुमने, पीएम गति शक्ति रोड नोट्स। नोट, प्रधानमंत्री गति शक्ति जो मिशन गवर्नमेंट लेके आई, उसका मोटिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाँ, तो और फिर कैसे, मतलब कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है? फिर उसमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन की भी बात की Yes. गई, कितने मिनिस्ट्रीज के बीच में? एग्जैक्टली डोंट नो सर। पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा है? कौन थिंकर तुम्हारा फेवरेट है? सर रूसो मेरे हिसाब से। रूसो। Yes. रूसो का जनरल विल क्या था, बता सकते हो? Yes, sir. क्या था? सर रूसो ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ही आगे चल के दिया। उनका ये मानना था कि जो सिटीजन्स हैं वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और सिक्योरिटी के लिए ही नहीं, बल्कि एक कॉमन विल को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है रूसो का इम्पैक्ट? यस सर। कहाँ पर? सर मेरे हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो एक पब्लिक विल या पब्लिक वेलफेयर के लिए चीजें होनी चाहिए, वो दी हुई है। और एक वर्ड यूज करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। तो पीएसआईआर के पॉलिटिकल साइंस में इनके अलावा और कौन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड? सर थॉमस होब्स है और जॉन लॉक। जॉन लॉक।
क्या डिफरेंस बता सकते हो हॉब्स के और लॉक में के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या? यस सर। सर थॉमस होब्स ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, तो उनके हिसाब से ह्यूमंस बाय नेचर क्रूएल और कॉम्पिटिटिव हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने एक राइट सरेंडर किए थे कि सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर बना रहे। जॉन लॉक का मानना है कि सर ह्यूमंस रैशनल हैं, और उन्होंने सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब बस ऑर्डर के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म यस। क्या है ये लिबरलिज्म? सर लिबरलिज्म एक ट्रेडिशन है पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें जो सिटीजन्स के राइट्स और उनके इंडिपेंडेंस और लिबर्टी पे फोकस किया जाता है।